हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आप लोग सुनने वाले हैं अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 का नरेशन। ये मूवी अ क्वाइट प्लेस का सेकंड पार्ट है और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। असल में पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट का प्रीक्वल है, मतलब पार्ट 1 में जो हुआ उसके पीछे का कारण क्या था वो बताया जाएगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन क्रेसिंस्की ने, जो इस मूवी में ली एबोट का रोल प्ले कर रहे हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। तो बिना वक्त गवाए इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू। मूवी ओपन होती है एवेलिन, ली और उनके दो बेटे और एक बेटी को दिखाते हुए, जो एक जनरल स्टोर में थे जहां से उन्हें ज़रूरी सामान लेना था। ली कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लेता है और अपने रेडियो के सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। ये डे 89 था, मतलब इस सब की शुरुआत हुए अब 89 दिन हो चुके थे। उनका छोटा बेटा एक रॉकेट टॉय लेता है और ली उसकी बैटरीज निकाल देता है ताकि कोई शोर ना हो। हालांकि जाते हुए बच्चे ने उन बैटरीज को अपने पास रख लिया था। सभी लोग अब जंगल की तरफ चलने लगते हैं। चलते हुए उन्हें रॉकेट टॉय की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि बच्चे ने उसमें बैटरीज डालकर उसे चालू कर दिया था। ये बच्चा सबसे पीछे चल रहा था। आवाज़ को सुनकर ली उसकी तरफ दौड़ता है तो साइड से एक क्रिएचर आकर उसे उठा के ले जाता है। अब सीन कट होकर डे 472 पर आता है, जहां रेगन बाहर रेत में सो रही थी। फिर उसकी मॉम आती है और अभी दोनों घर में जाते हैं। घर के अंदर एक कमरे में ली SOS मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा था मोर्स कोड में। वो फिर बाहर आता है करके। हमें मार्कस भी दिखाया जाता है, जो बड़ा हो चुका था पिछली बार के मुकाबले। ली जाकर एक टावर पर बैठ जाता है और वहाँ पर आग जलाता है कि शायद कोई नोटिस करे। अब रात का समय था। खाने के बाद रेगन और मार्कस बोर्ड गेम खेल रहे थे, तो गलती से मार्कस द्वारा बाजू में पड़ा लालटेन गिर जाता है और फ्लोर पर आग लग जाती है। ली जल्दी से आग बुझाता है और फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। उन्हें उनके घर की छत पर कुछ चलने की आवाज़ आती है। ली खिड़की के बाहर देखता है तो छत से हैमस्टर जैसे कुछ जानवर नीचे कूदते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर उनके घर के नज़दीक ही है। अब रात को ही ली अपने कमरे में एक डिवाइस बना रहा था जो रेगन को सुनने में मदद करता, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। अगले दिन ली बाहर ज़मीन पर कुछ पाउडर जैसा फैलाता है। घर के अंदर एवलिन अपने वाइटल्स को चेक कर रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब हमें रेगन दिखाई जाती है, जो घर में एक बेसमेंट वाले कमरे की तरफ जा रही थी। ली आकर उसे रोकता है और उसे बाहर ले जाता है करके। वो उसे कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। रेगन कहती है क्यों नहीं, मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मैं आवाज़ नहीं करूँगी। ली उसे अपना बनाया डिवाइस देता है, पर वो मना करती है। वो कहती है कि ये काम नहीं करेगा। तो ली उसे कहता है हम फिर भी ट्राई करते रहेंगे। वो डिवाइस को उसके कान में लगाने की कोशिश करता है तो रेगन उसे मना करती है। ली उसे डिवाइस देखकर वहाँ से चला जाता है। घर में एवलिन मार्कस को पढ़ा रही थी। वहाँ पर ली आता है और एवलिन को इशारे से कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। मार्कस अपनी मॉम को कहता है कि मुझे बाहर नहीं जाना, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारा ख्याल रखेंगे हमेशा। एवलिन मार्कस को कहती है कि ये इम्पोर्टेंट है कि तुम ये सब कुछ सीख लो। वो चाहता है कि तुम अपना और हमारा ख्याल रख पाओ। अब घर के बाहर ली और मार्कस जंगल में जाने के लिए तैयार थे। रेगन आने को कहती है, पर ली उसे मना करता है। वो जंगल में चले जाते हैं और रेगन अपने कमरे में जाती है। वो बेड पर बैठकर अपने फादर द्वारा दिया गया डिवाइस लगाती है अपने कानों में। वो उसे टेस्ट करती है, पर वो काम नहीं कर रहा था। वो अब एक बैग में कुछ सामान डालती है। हमें ली और मार्कस दिखाए जाते हैं, जो नदी पर मछलियाँ पकड़ने आए थे। ली मछली पकड़ता है तो उसके शोर से मार्कस डरता है। उसे लगता है कि शोर से शायद क्रिएचर आ जाएंगे। ली उसे समझाता है कि यहाँ नदी का शोर काफ़ी है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शोर इस शोर में दब जाएगा। दूसरी तरफ एवलिन बेसमेंट से कुछ सामान ऊपर ला रही थी, तो एक बैग सीढ़ी में लगी एक कील में अटक जाता है। वो उसे खींचती है तो वो गिर जाती है। वो फिर ऊपर आती है और ऊपर के फ्लोर के कमरे में जाती है। वो उनके छोटे बेटे का कमरा था जिसे क्रिएचर उठाकर ले गया था, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत के सीन्स में देखा था। हमें अब रेगन दिखाई जाती है, जो चलते हुए उस ब्रिज की तरफ जाती है जहां हादसा हुआ था। वहां एक मेमोरियल बनाया गया था अपने बच्चे की याद में। रेगन वहां रॉकेट टॉय को रखती है। सीन वापस ली और मार्कस पर आता है, जो जंगल से चलते हुए जा रहे थे। बीच में उन्हें एक घर दिखाई देता है।
घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है तो ली और मार्कस वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पर नीचे एक औरत की लाश भी थी, जिसे देखकर लगता है जैसे उसे क्रिएचर ने मारा था। ली उस बूढ़े आदमी को शांत रहने को कहता है, पर वो चिल्लाता है और ली मार्कस को लेकर दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। एक क्रिएचर आकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। उस आदमी का ऐसा करने का कारण शायद उसकी वाइफ को खोने का गम था। अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। घर पे एवलिन का वाटर ब्रेक होता है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी की ड्यू डेट आ चुकी थी और वो कभी भी लेबर में जा सकती थी। वो अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है तो सीढ़ियों में निकली हुई कील उसके पैर में घुस जाती है। उसके हाथ से वो फोटो गिरकर टूट जाती है, जिससे आवाज़ होती है। वो दर्द में थी पर आवाज़ नहीं कर सकती थी। वो कील को निकालती है और बेसमेंट में एक लीवर को खींचती है, जिससे बाहर लगे हुए बल्ब्स की रोशनी येलो से लाल हो जाती है, जो सिग्नल है इमरजेंसी का। वो बेसमेंट से बाहर जाने को बढ़ती है तो ऊपर दरवाजे के करीब से क्रिएचर गुजरता है। एवलिन छुपती है बेसमेंट में, पर वो बहुत दर्द में थी। बाहर अब ली और मार्कस घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो लोग लाल लाइट्स को देखकर घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। अंदर एवलिन सीढ़ियों के साइड में छुप जाती है तो लाइट्स फ्लिकर करती है और बंद हो जाती है और ऊपर से क्रिएचर गुजरता है। वो क्रिएचर अब नीचे बेसमेंट में आता है। एवलिन ने एक टाइमर को सेट कर रखा था जो दूर बजता है और क्रिएचर का ध्यान उसकी तरफ जाता है, और इसी समय एवलिन बेसमेंट से बाहर आती है। वो घर के बाहर निकलने जाती है पर बाहर के बल्ब्स बुझ जाते हैं, मतलब वहाँ पर भी एक क्रिएचर था। ली और मार्कस एक दूसरे शेक में थे, जहाँ पर ली मार्कस को दूर जाके एक तेज़ आवाज़ करने को कहता है। असल में उन्होंने फार्म में कुछ रॉकेट्स लगा रखे थे ताकि ऐसे सिचुएशन में वो उसे जलाकर क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। मार्कस डर रहा था पर ली कहता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी मदद चाहिए। मार्कस अब दौड़कर दूर खेत में जाता है जहाँ उन्होंने फायर क्रैकर्स छुपा रखे थे। वो उसे जलाता है। घर में एवलिन लेबर में थी और वो एक बाथ टब में जाकर बैठ जाती है। वो अब बेबी को डिलीवर करने वाली थी। वहाँ पर क्रीचर आता है, पर उसी समय बाहर खूब सारे फटाके फूटते हैं, जिससे सुनकर क्रीचर बाहर की ओर जाता है और एवलिन दर्द से चीखती है। रेगन, जो अपने छोटे भाई की मेमोरियल पर थी, वो उस धमाके को देखती है और घर की तरफ दौड़ने लगती है। मार्कस अब घर की तरफ बढ़ता है तो उसकी फ्लैशलाइट फ्लिकर करती है, मतलब कोई क्रिएचर उसके नज़दीक कहीं था। वो फसल के बीच में दौड़ता है तो आगे पड़े ट्रैक्टर के टायर से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। ली एवलिन और न्यूबॉर्न बेबी को लेकर फार्म में बने एक और शेक की तरफ जाता है। बेबी रोने लगता है तो वो जल्दी से दोनों को लेकर शेक में बने एक अंडरग्राउंड रूम में घुसता है। वो अंदर बेबी के मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाता है, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलता रहे और उसकी आवाज़ भी मफल हो जाए। दूसरी तरफ रेगन घर की तरफ आती है। वो खेतों के बीच में एक फ्लैशलाइट की रोशनी देखती है। वो बाहर से खड़ी खड़ी देखती है तो उसके पीछे से एक क्रिएचर फसल में से निकलता है। रेगन सुन नहीं सकती थी तो उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि पीछे क्रिएचर है। हालांकि क्रिएचर भी कुछ देख नहीं सकता था और सिर्फ आवाज़ के आधार पर ही चलता था, तो उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि रेगन वहाँ पर थी। रेगन के कान में लगाया हुआ डिवाइस ली द्वारा बनाया गया, उसमें से एक स्टैटिक नॉइस आने लगती है। उस लो फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से उसके कानों में दर्द होता है और साथ ही क्रिएचर को भी कुछ होने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। शेक में एवलिन ली से पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। ली कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। एवलिन कहती है उस दिन बैग्स मेरे कंधे पर थे और मेरे हाथ खाली थे। मैं उसे उठा सकती थी पर मैंने ऐसा नहीं किया। एवलिन अपने खोए हुए बच्चे के बारे में बात कर रही थी। ली अब बाहर निकलता है और शेक के बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि शेक में पानी लीक होकर बह रहा था, जो अल्टीमेटली उस अंडरग्राउंड रूम में ही जाएगा। रेगन और मार्कस फार्म में बने टावर पर पहुंचते हैं और आग लगाते हैं। थोड़ी देर में ऑयल की बोतल खाली हो जाती है और आग बुझ जाती है। ली बेसमेंट में जाता है, सीसीटीवी कैमरास को देखता है बच्चों को ढूंढने के लिए, पर वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब दूसरे शेक में काफ़ी पानी भर चुका था, जिसे एवलिन उठकर नोटिस करती है। पानी की आवाज़ की वजह से क्रिएचर भी आ जाता है। कमरे में एवलिन के बेड के थोड़ी दूर पर बेबी का क्रेडल था। वो क्रिएचर पानी के अंदर जाता है। एवलिन पानी में कदम रखती है और बेबी के पास जाकर उसे उठाती है और बिल्कुल पालने के पास वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है। एवलिन धीमे धीमे पीछे हटती है। वो पानी के बहाव के पीछे छुप जाती है। ली बाहर खेत में जाता है और ट्रैक्टर तक पहुंचता है जहां पर उसे बच्चों के बैग्स मिलते हैं। टावर पर रेगन मार्कस से कहती है कि वो वहाँ नहीं रुक सकते और उन्हें जाना होगा, तो मार्कस कहता है कि वो आ जाएगा। रेगन नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ती है और पीछे उसके मार्कस आता है, तो
ग्रीन टावर का जो दरवाज़ा था वो टूटता है और मार्कस उसके अंदर गिर जाता है। इस आवाज़ को सुनकर क्रिएचर का ध्यान एवेलिन और बेबी से हटकर उसकी तरफ आ जाता है। साथ ही ली भी इसे नोटिस करता है और वो ट्रैक्टर पर चढ़कर टावर की तरफ देखता है। टावर के ऊपर का एक दरवाज़ा टूटकर अंदर गिर जाता है। क्रिएचर ली के बिल्कुल नज़दीक से गुजरते हुए टावर की तरफ जाता है। रेगन भी अंदर कूद जाती है पर वो ग्रेन्स में धंसने लगती है और मार्कस दरवाजे पर बैठकर बाहर खींचता है उसे। क्रिएचर टावर के ऊपर आ चुका था अब। वो क्रिएचर अंदर आता है और रेगन और मार्कस दरवाजे को अपने ऊपर कर लेते हैं। वो क्रिएचर दरवाजे पर हाथ मारता है। रेगन के कान में लगा डिवाइस फिर आवाज़ करने लगता है और उसकी वजह से क्रिएचर भी परेशान होता है और वो टावर को तोड़कर बाहर भाग जाता है। दोनों बाहर निकलते हैं और ली भी वहाँ पर आ जाता है। तीनों अब घर की तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं। उन्होंने एक व्हीकल लगा रखा था ढलान पर ताकि बिना इंजन चालू किए सीधे घर तक उसमें जाया जा सके। ली को लगता है जैसे वहाँ पर कोई क्रिएचर था। वो बच्चों को गाड़ी में जाने को कहता है। वो एक कुल्हाड़ी लेता है और क्रिएचर को ढूंढता है। वो क्रिएचर असल में वहाँ पर शेड के ऊपर ही था। वो ली पर हमला करता है और उसे फेंक देता है। इसे देखकर गाड़ी में से मार्कस अपने डैड को पुकारता है। क्रिएचर का ध्यान उसकी तरफ जाता है। गाड़ी में रेगन का डिवाइस फिर आवाज़ करने लगता है। वो उससे परेशान होती है, उसे छेड़ती है और आवाज़ को बंद कर देती है और इसकी वजह से क्रिएचर उन पर हमला करता है। ली अब थोड़ा होश में आता है, इसे देखता है। वो खड़ा होता है और बच्चों की तरफ देखता है। वो इशारों में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर वो चिल्लाता है। क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता है और मार्कस गाड़ी का हैंड ब्रेक हटाता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है घर की तरफ। गाड़ी अब घर तक पहुंच जाती है। एवलिन उन्हें अंदर लाती है और सभी बेसमेंट में चले जाते हैं। रेगन पहली बार बेसमेंट में आती है क्योंकि उसके फादर उसे अलाउ नहीं करते थे। वो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को देखती है जो कि उसके फादर ने कलेक्ट की थी और साथ ही उसके हेयरिंग डिवाइस पे जो काम कर रहे थे उसे भी देखती है। बेसमेंट की लाइट्स अब फ्लिकर करती है और क्रिएचर अंदर आता है। एवलिन उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। साइड में पड़े टीवी की आवाज़ से वो उसे तोड़ देता है। एवलिन रूम में पड़े बोर्ड को देखती है जिसपे उसके फादर ने कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन थी जिसे वो देखती है। उस बोर्ड पर लिखा था कि टोटल 3 कन्फर्म्ड क्रिएचर्स है उस एरिया में और लिखा था कि उनकी वीकनेस क्या है जो अभी तक उसे पता नहीं थी। रेगन को याद आता है कि उसके कान में लगा डिवाइस उसकी फ्रीक्वेंसी से क्रिएचर्स परेशान होते हैं और वो उनकी वीकनेस है। वो अपने डिवाइस को ऑन करती है। इससे वो खुद भी परेशान होती है पर क्रिएचर्स को भी काफ़ी तकलीफ होती है। एवलिन इस चीज़ को नोटिस करती है। मार्कस बेबी को लेकर कोने में बैठा था और बेबी रोने लगता है जिस पर क्रिएचर का ध्यान वहाँ पर जाता है। रेगन अपने डिवाइस को निकालकर पास में पड़े हुए माइक के पास लाती है जिससे साउंड एम्पलीफाई होता है। क्रिएचर अब और भी ज़्यादा परेशान होता है और बेहोश हो जाता है। एवलिन और रेगन को लगता है कि वो मर गया है और रेगन अपने डिवाइस को बंद करती है और तभी क्रिएचर उठता है और उनकी तरफ हमला करने को बढ़ता है पर एवलिन उसे शॉटगन से शूट करती है उसके सर पर और वो वहीं पर मर जाता है। एवलिन और रेगन सीसीटीवी को नोटिस करते हैं कि गनशॉट की आवाज़ से 2 और क्रिएचर्स उस तरफ आ रहे थे। रेगन माइक के एम्पलीफायर को बढ़ाती है और एवलिन गन के साथ अब तैयार थी उन क्रिएचर्स से लड़ने के लिए और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। देखा जाए तो मूवी काफ़ी अच्छी है और बेशक पिछली वाली भी काफ़ी अच्छी थी। जिनको पिछली मूवी देखे काफ़ी समय हो गया है वो उसे देख सकते हैं जिससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों मूवीज़ का कंबाइंड ब्रीफ नरेशन बना दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आप कमेंट्स में मुझे इस बारे में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही था और आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।